आज देखते हैं सीबीएसई नीट लीक और अंजना ओम मोदी इन तीनों ने मिलकर जो भसड़ मचाई है उसके बारे में। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सीबीएसई का एग्जैक्टली केस है क्या। बहुत लोगों को पता भी होगा बट जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दिया जाए। इस बार सीबीएसई ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसके अंडर उन्होंने बोला कि क्योंकि सीबीएसई के बहुत सारे पेपर्स होते हैं तो इनको हम इवैल्यूएटर्स को डायरेक्टली नहीं देंगे, इनको स्कैन करके पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा और जो इवैल्यूएटर्स हैं वो स्क्रीन पे ही पेपर देख के स्क्रीन पे ही मार्किंग कर दिया करेंगे। अच्छी नीयत से अच्छा स्टेप था। बट अब उसमें इशू क्या हुआ कि कई बच्चों को नंबर बहुत ज़्यादा दे दिए गए और जिनको उम्मीद थी अच्छे मार्क्स की उनको बहुत कम मार्क्स मिले। और ये एक दो बच्चे की बात नहीं है, लगभग 2.5 लाख के आसपास बच्चों ने री इवैल्यूएशन के लिए डिमांड किया है। तो मतलब बात तो काफ़ी बड़ी है। और लगभग 17 से 18 लाख बच्चे सीबीएसई का हर साल 12th का पेपर देते हैं। तो अब जो पेपर चेकिंग हुई है उसमें 2.5 लाख बच्चों का डिससैटिस्फैक्शन है कि हमारे पेपर्स अच्छे से चेक नहीं हुए हैं। तो सारे बच्चों ने मिलके डालना शुरू किया रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन की फीस भी होती है। अगर आपको रीवैल्यूएट करवाना हो तो उसकी एक फीस भी होती है कि पहले तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा सिर्फ रीवैल्यूएशन पोर्टल के लिए। उसके बाद आप जितने क्वेश्चंस या आप जितने पेपर्स का रीवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं उसके हिसाब से भी कुछ पर्टिकुलर फीस होती है। अब वो फीस बच्चा क्यों पे करे? गलती बच्चे की है? बिल्कुल नहीं है, गलती सीबीएसई की है। किन लोगों ने ध्यान से चेकिंग क्यों नहीं की? उसके बाद जब आप फीस ले ही रहे हो, तो फीस आप ले क्यों रहे हो? आपने रजिस्ट्रेशन फीस तो बच्चे से पहले ही ले ली है, जो वन टाइम उनको देना पड़ता है। उसके बाद फिर ये फीस आपको लेना है क्यों? क्या बच्चे का ये राइट नहीं है कि अगर उसकी कॉपी ढंग से चेक नहीं हुई हो, तो कॉपी ढंग से अपनी चेक करवाए? क्या ये बच्चे का राइट नहीं है? एक तर्क ये हो सकता है कि जो अननेसेसरी स्टूडेंट्स जो कि डालना चाहते हो रीवैल्यूएशन के लिए, उनको कम किया जा सके। बात ठीक है, बट फीस नॉमिनल नहीं होनी चाहिए। और अगर 2.5 लाख बच्चे के आसपास रीवैल्यूएशन की डिमांड कर रहे हैं, तो इसको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है इसको? फीस ली ही क्यों जा रही है? आप एक एजुकेशन बॉडी हो, आपका प्राइम मोटिव पैसा कमाना नहीं है। आपका प्राइम मोटिव है बच्चों को एजुकेशन देना, उनको 10th या 12th का उनको मार्कशीट देना, उनकी कॉपीज ढंग से चेक करना। प्राइम मोटिव तो आपका पैसा कमाना है नहीं। तो फिर इतनी फीस ली क्यों जा रही है उनसे रीवैल्यूएशन के नाम पे? आपका मोटिव पैसा कमाना नहीं है ना। आप एक गवर्नमेंट बॉडी हो, आपका काम पैसा कमाना है नहीं। अब जब बच्चों ने रीवैल्यूएशन की फीस डाल के, फीस भर के जब अपनी कॉपीज देखना शुरू की, तो उसमें से एक दिल्ली का लड़का था वेदांत। वेदांत ने जब अपनी फिजिक्स की कॉपी देखी, तो उसमें उसने देखा कि पहला पेज तो उसका है, बट उसके अंदर की जो कॉपी है वो उसकी नहीं है। और ये प्रूफ भी हुआ है कि हैंडराइटिंग दोनों में मैच नहीं हो रही है। अब जब उसने ये चीज़ ट्वीट की, तो ये एक अशोक श्रीवास्तव करके एक डीडी न्यूज़ के एंकर हैं। बहुत एक बड़े डीडी न्यूज़ के एंकर हैं, आप देख भी सकते हैं मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो एंकर काफ़ी बड़े हैं ये। इन्होंने सीधे-सीधे लेबल कर दिया कि ये बंदा पाकिस्तानी है इस ट्वीट पे। क्यों? क्योंकि इसका अकाउंट साउथ एशिया में शो हो रहा था। After receiving unexpectedly low marks in physics, we applied for photocopies of my answer sheets through the CBSE re-evaluation process. Today we received the copies and I'm shattered because the physics answer sheet uploaded by CBSE is not mine. अब बेचारे का कंसर्न है, 12th क्लास का बच्चा है, तुम इसको पाकिस्तानी लेबल कर दे रहे हो। क्या पाकिस्तानियों ने भी सीबीएसई एग्जाम्स दिए थे? अब जो बाकी जो लोग मुद्दा उठा रहे हैं वो सही उठा रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तानी बच्चा भी सीबीएसई पेपर दे पा रहा है तो गलती तो फिर होम मिनिस्ट्री की है ना। वो देश में घुसा कैसे? देश में घुस गया तो वो सीबीएसई का फॉर्म कैसे भर पाया? जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, इसका मतलब 10th भी उसने इंडिया से ही दिया था, सीबीएसई से या किसी स्टेट बोर्ड से दिया होगा। तो मतलब अगर ये बच्चा पाकिस्तानी है फिर तो काफी टाइम से इंडिया में रह रहा है। तो इसमें गलती तो होम मिनिस्ट्री की है ना कि वो बॉर्डर पे चौकसी नहीं रख पा रही है। बट जब बाद में चेक किया गया तो जो भी नए अकाउंट्स होते हैं उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, एक अप्रोक्सीमेट लोकेशन बताता है साउथ एशिया। और इस गधे को इतना भी नहीं पता है कि साउथ एशिया में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं आता, इंडिया भी आता है, बाकी और देश भी आते हैं। बट इनकी नीयत आप इसी से समझ सकते हो कि पाकिस्तानी बोला क्यों जा रहा है। ताकि इस बच्चे को, जो 12th क्लास का बच्चा है, हार्डली इस बच्चे की उम्र 18-19 साल होगी, 17-18 साल के बच्चों को तुम पाकिस्तानी बोल के क्या साबित करना चाह रहे हो?
कि अब बच्चा बोलना भी बंद कर दे। पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे को बोलने की ज़रूरत पड़ क्यों रही है? समझ आता है कि बड़े लेवल पे एग्ज़ाम लीक हो जाए, जबकि वो भी नहीं होने चाहिए। एग्ज़ाम लीक होने ही नहीं चाहिए। बट अगर हो गया बड़े लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो चीज़ एक पल के लिए समझ में आती है कि ठीक है, एग्ज़ाम लीक हो गया, इस बार थोड़ी-सी कहीं लैप्स हो गए होंगे, जबकि वो भी एकदम अनएक्सेप्टेबल है। बट स्टिल ठीक है, मान लिया। 12th क्लास का बच्चा है, पहली बात ये पढ़ाई करेगा कि बोलेगा? ये पढ़ाई करेगा कि ट्विटर पे आके कैंपेन चलाएगा? और अगर कर रहा है बेचारा तो ये इस जैसे गधे लोग, एकदम मूर्ख किस्म के लोग इसको पाकिस्तानी बोल दे रहे हैं। डीडी न्यूज़ का एंकर है ये गधा। सरकारी नौकरी है। सरकारी कह लो, दरबारी कह लो, बात सेम ही है। दरबारी आदमी है ये, सरकारी आदमी है और बोल रहा है कि ये बंदा, ये बच्चा पाकिस्तानी है। इतनी बेशर्मी वाली बात। एक न्यूज़ एंकर, कम से कम तुम्हारी उम्र, अशोक तुम्हारी उम्र कम से कम 45 से 50 साल तो होगी। तुमसे आधे से भी कम उम्र का बच्चा है ये। तुम्हारी उम्र इससे 3 गुना है और तुम इतने बेशर्म किस्म के इंसान हो कि इस बच्चे को पाकिस्तानी बोल रहे हो। तुम्हारे बेटे का पेपर होता तब भी तुम यही बोलते क्या? अपने बेटे को बोल देते कि तू पाकिस्तानी है। बेशर्म इंसान। अब मेन बात है कि क्या क्लास 12th का बच्चा भी प्रोटेस्ट पे उतरे? यूपीएससी वाले उतरे हुए हैं, एसएससी वाले उतरे हुए हैं, नीट पेपर जो कि बच्चा 12th के बाद देता है, वो लोग स्ट्राइक पे उतरे हुए हैं। अब ये लोग भी प्रोटेस्ट करें? मतलब आप एग्जाम पहले तो करने के लिए प्रोटेस्ट करो, रिजल्ट आए तो उसके बाद प्रोटेस्ट करो। एग्जाम नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए फिर कोर्ट जाओ, रिजल्ट आए तो फिर कोर्ट जाओ। मतलब क्या, दो जो सिंपल प्रोसेस है, एग्जाम होना, रिजल्ट आना, 2 स्टेप का प्रोसेस है, उसको 4-5 स्टेप का बनाया जा रहा है। किस हिसाब से, किस एंगल से ये बात ठीक है? इंडिया का स्टूडेंट पढ़ाई करेगा कि ये सब करेगा? और जो स्टूडेंट्स, तुम लोग को भी बोल रहा हूँ कि जागो, इन दलालों से बचो। जो तुम्हारे माँ-बाप जो स्टेटस लगाते होंगे ना कि रामलला हम आएँगे, मंदिर वहीं बनाएँगे, बात ठीक है, बट तुम लोग की पढ़ाई का क्या? क्या है तुम्हारी पढ़ाई का फिर? कितने तुम्हारे कितने माँ-बाप ने स्टेटस लगाए कि ये सीबीएसई में जो हुआ गलत हुआ? उन्होंने वही स्टेटस पे लगाया होगा जो उनके किसी व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया होगा। इंदिरा गांधी ने भी तो कभी ये पेट्रोल कम किया था, इंदिरा गांधी ने भी तो कभी बोला था कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि युद्ध चल रहा है। क्या तुम्हारे माँ-बाप ने लगाया एक भी स्टेटस इसके बारे में? जो स्टेटस पे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, अच्छे-अच्छे ज्ञान की बातें पेले रहते हैं माँ-बाप हमारे। जो व्हाट्सएप पे है वो लगा दिया। क्या एक भी व्हाट्सएप पे इसका फॉरवर्ड आया होगा सीबीएसई या नीट के एग्ज़ाम के बारे में? नहीं आया होगा। क्योंकि जो आईटी सेल चलाता है इन चीज़ों को, जो फॉरवर्ड्स को चलाता है, वो आईटी सेल खुद इस चीज़ को दबाना चाहता है। पूछो अपने माँ-बाप से कि आपने कितने स्टेटस लगाए इसके बारे में? क्या कर रहे हो आप? सिर्फ़ मेरे ऊपर चिल्लाने से या सिर्फ़ सरकार के ऊपर चिल्लाने से थोड़ी होगा। आप जो स्टेटस लगा रहे हो कम से कम वो भी तो लगाओ, कुछ तो सामने आके बोलो। अब ये इश्यू हुआ, तो सारे टीचर्स अब प्रोटेस्ट पे उतरे, बच्चे लोग प्रोटेस्ट पे उतरे। अब उसके बाद एक बेशर्म किस्म की जर्नलिस्ट है, अंजना ओम मोदी। कश्यप यहाँ पे गलती से लगा रखा है इन्होंने। अंजना ओम मोदी पुराना नाम, पूरा नाम है इनका। अब सबसे पहले हुआ नीट पेपर लीक। बच्चे और टीचर्स दोनों एक साथ प्रोटेस्ट पे उतरे। सवाल पूछने लगे कि जिम्मेदारी किसकी बनती है, और अगर जिम्मेदारी बनती है तो कौन लेगा जिम्मेदारी। अब जब ये सब होने लगा तो लोग मीडिया को छोड़ के उन टीचर्स और स्टूडेंट्स की बात सुनने लगे क्योंकि वो ज्यादा सही समझ आ रहे थे, वो ज्यादा क्रेडिबल थे। अब ये इतना मास लेवल पे फैलने लगा, इतने ज्यादा स्तर पे फैलने लगा कि सरकार इससे घबरा गई। सरकार ने डांट लगाई इन लोगों को कि तुम लोग मीडिया मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तुम लोग न्यूज मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तुम लोगों से हो क्या रहा है। तुमसे ज्यादा तो व्यूज वो लोग लेके जा रहे हैं जो कि हमारे अगेंस्ट में हैं, जो कि हमसे सवाल पूछ रहे हैं। तुमको इतने पैसे हम किस बात के देते हैं? तो सरकार ने सवाल उठाया कि भाई तुम मीडिया मैनेज ही क्यों नहीं कर पा रहे हो? जो तुम्हारा काम है ना, तुमको इसी के लिए तो हम एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, तुमको इसी के लिए तो हम पैसा खिलाते हैं, उसके बाद भी तुम नहीं कर पा रहे हो। तो फिर अंजना ओम कश्यप एक डिबेट लेकर आई और उसमें उन्होंने बोला कि जो यूट्यूब के टीचर्स हैं जिनको जानना ना कौड़ी, वो लोग से व्यूज के लिए आते हैं, माफिया हैं, किए हैं वो हैं, ये बात उन्होंने की।
उसके बाद फिर वो बात हो गई वायरल। अब बात वायरल हुई, तो उसके बाद पूरे मुद्दे से दिमाग हटा दिया, पूरे मुद्दे से ध्यान भटका दिया। अब जितने भी टीचर्स हैं, वो समझ रहे हैं इस चीज को कि ये मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बात की जा रही है, बट वो भी मजबूर हैं। उनको भी तो अपना साइड रखना पड़ेगा ना, अपना पक्ष तो उनको भी रखना पड़ेगा। वो भी बोलेंगे कि भाई हम दो कौड़ी के थोड़ी हैं। अब इनसे जबान लड़ाना मतलब कि भाई कीचड़ में पत्थर मारना, बट स्टिल अपनी बात तो रखनी पड़ेगी ना, इनको इनकी औकात तो दिखानी पड़ेगी। तो इससे डर के इन्होंने पूरा एक 1 मिनट का एक डायलॉग बोल दिया। अब जब सब लोग इससे चिढ़ गए, सारे टीचर्स, तो उस मुद्दे को और बड़ा बनाने के लिए इन्होंने ट्वीट कर डाला, सम कोचिंग सेंटर्स सेलिब्रिटी टीचर्स हु लूटेड हार्ड एंड मनी ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। कौन पैसे लूट रहा है भाई, टीचर्स या तुम? टैक्स का जो हमारा पैसा हमारे काम में खर्च होना चाहिए, उससे तुमको रिश्वतें दी जा रही है ताकि तुम सरकार के मुद्दे ना उठाओ। तो मासूम इन लोगों का पैसा लूट कौन रहा है? तुम लोग लूट रहे हो, चीप यूट्यूबर्स। और फिर नीचे लिखते भी हैं कि वी हैव गिवन वॉइस टू विक्टिम्स ऑफ पेपर लीक। कहाँ तुमने दिया है यार? कितने प्राइम टाइम डिबेट्स किए तुमने? कि तुमने कितना सवाल पूछा सरकार से? सवाल तुम किससे पूछते हो? अधिकारियों से, एनटी के डीजी से। सवाल उनसे भी पूछे जाने चाहिए, बट सवाल तो मुखिया से पूछा जाता है ना, कि तुम्हारे अंडर जो लोग हैं उनसे गलती कैसे हो गई? तुमने कितना पूछा है सवाल? उसके बाद बेशर्मी देखो। बाय द वे, थैंक्स फॉर मेकिंग माय वीडियो अगेंस्ट द कोचिंग माफिया को। इसमें भी इनको अपनी पब्लिसिटी दिख रही है, क्योंकि व्यूज इनके आते नहीं है। एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसपे 4.5 मिलियन व्यूज पहुंच गए, तो उस पे भी ये, मतलब कहते हैं ना सिल्वर लाइनिंग, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये वो दिखा रही है बेशरम औरत। अब ये अंजना ओम कश्यप वही हैं जिन्होंने 2000 के नोट में चिप ढूंढ ली थी, जो झालमुड़ी के ऊपर बात कर रही थी, जो यूएन अमेरिका में जाके आईएफएस के चेंबर में घुस गई थी, जिन्होंने उनको भगा दिया था वहां से, बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ये वही अंजना ओम कश्यप हैं आज भी, पर ये प्राइम टाइम पे आकर शो करती हैं किसके बारे में? कि मोदी जी खाते क्या हैं, कि मोदी जी का सीना कितने इंच का है। ये वही अंजना ओम कश्यप है, देख लो ध्यान से। उसके बाद कितने जर्नलिस्ट ने इस चीज को प्राइम टाइम पे कवर किया है? अंजना ओम कश्यप को तो छोड़ दो, कितने, सुधीर चौधरी है, कितने बार आके बोला है वो, रूबिका लियाकत चश्मा लगा के जो आती हैं, कितने बार पूछा उन्होंने इस चीज पर सवाल? कितने लोगों ने पूछा है भाई? तुमको तो चौथा पिलर कहा करते थे ना डेमोक्रेसी का। इतने गिर गए तुम लोग, इतने ज्यादा गिर गए। तुमको वॉइस ऑफ द वॉइसलेस बोला जाता था, कि जिनकी कोई जबान नहीं है तुम उनकी जबान बनते हो। जहां पे सड़क नहीं है जिन लोगों के पास, और वो अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तुम जाके उनकी आवाज बना करते थे। तुमने वो भी बेच खाया। उसके बाद एक महारथी हैं हमारे राघव चड्ढा जी, अभी कुछ टाइम पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, अभी बीजेपी में आ गए। इनका हृदय परिवर्तन हो गया है। जिसको एक गुंडों की पार्टी बोला करते थे, अभी उसमें आ गए हैं ये। कभी समोसा सस्ता हो जाए एयरपोर्ट पे, उसकी बात करते हैं। कभी एयरपोर्ट पे चाय सस्ती क्यों नहीं है, उसकी बात करते हैं। ये आम आदमी के मुद्दे हैं क्या? भाई पहले पेपर तो ढंग से हो जाए। जब तक पेपर ढंग से नहीं होगा, इंसान की जॉब नहीं लगेगी, वो कमाएगा नहीं, फ्लाइट में चढ़ेगा कैसे? जब तक फ्लाइट में नहीं चढ़ेगा, तुम्हारे मुद्दे किस काम के हैं यार? तुमने कितने सवाल उठाए जनता के मेन मुद्दों पे? फालतू फालतू बातें करते रहते हो। अभी जब से बीजेपी में आए हो, तुमने एक भी ट्वीट किया है नीट के ऊपर? एक भी ट्वीट किया तुमने सीबीएसई के ऊपर? एक भी न्यूज के ऊपर आके बाइट दिए तुमने? जबान पे लकवा मार गया तुम्हारी। ऐसे नेता हैं, देख लो ध्यान से इन सांपों को। यही सांप आगे चल के डसेंगे हम लोग को, ये बता रहा हूं मैं। देख लो इन सांपों को, जहरीले सांप। अकाउंटेबिलिटी फिर है किसकी? मीडिया सवाल पूछ नहीं रही है, भाई साहब चुप हैं, इनसे तो निकलता नहीं है कुछ मुंह से। तो फिर अकाउंटेबिलिटी किसकी है? किसकी अकाउंटेबिलिटी है? मोदी जी ने मन की बात की थी आज, उस पर उन्होंने एक भी बार नीट का जिक्र किया? एक भी बार सीबीएसई का जिक्र किया? एसएससी जीडी में जो हुआ उसका जिक्र किया? परीक्षा पे चर्चा होती है, पर परीक्षा पे चर्चा तो तब होगी ना जब परीक्षा ढंग से हो पाए। एक भी चीज का मोदी जी ने जिक्र किया है अभी तक अच्छे से?
एक भी ऐसी बात का जो कि सही में जनता के मुद्दे हों। तुम बोलते हो कि हमारे डॉक्टर्स बड़े महान हैं। ये पहले बन तो पाए भाई डॉक्टर्स वो। पहले तुम पेपर तो ढंग से करवा लो। फिर बोलेंगे कि हम हवाई जहाज वायुसेना हमारे पेपर्स लेके जाएंगी। सिर्फ पीआर करवा रहे हो तुम, सिर्फ पीआर, सिर्फ पीआर। और कुछ नहीं आता तुम गधों को। अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? क्या अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है कि रिजाइन करें वो इतने कांड के बाद? 24 में पेपर लीक हुआ। इतनी लंबी लीक है पेपर्स की कि गिनाने बैठूंगा तो सुबह हो जाएगी, फिर अगले दिन की रात हो जाएगी। किसकी जिम्मेदारी है फिर? एनटीए के ऑफिसर्स की बिल्कुल है। बट एनटीए के ऑफिसर्स हमको अकाउंटेबल नहीं है ना, हमको अकाउंटेबल है नेता, जिनको हमने चुन के भेजा है। हमको अकाउंटेबल वो हैं, हमको जवाब उन्हें देना है। अधिकारी हमको जवाब नहीं देंगे। अधिकारियों के बॉस नेता होते हैं, जिम्मेदारी उनकी बनती है। 2014 से जब से मोदी जी चुन के आए हैं, कितने नेताओं ने रिजाइन किया है? ये चीज कितने नेताओं ने ली है ये? सिर्फ एक, सुरेश प्रभु। जब खतौली का एक्सीडेंट हुआ था 2017 में, उस टाइम पे उन्होंने मोरल ग्राउंड्स पे जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन किया था अपनी पोस्ट से, कि एक्सीडेंट हुआ है, इतने लोगों की जान गई है, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। उसके बाद से कितने नेताओं ने रेजिग्नेशन दिया है अपना? अश्विनी वैष्णव के टाइम पे बालासोर का इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, क्या जिम्मेदारी ली? उसके बाद आके कवच की रील बना रहे थे वो ट्रेन में खड़े होके। कितने नेताओं ने जिम्मेदारी ली है यार? अपना डिपार्टमेंट इनसे संभलता नहीं है, दूसरों के डिपार्टमेंट में बोलते रहते हैं। निर्मला सीतारमण को फाइनेंस आता नहीं है, दूसरे के बारे में ट्वीट करती रहेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट्स के, दूसरे मिनिस्ट्रीज के बारे में। क्या किसकी अकाउंटेबिलिटी हमको पता ही नहीं है। मोदी जी ने एक बार बात नहीं की नीट पेपर लीक के बारे में, एक बार सीबीएसई के बारे में जिक्र नहीं किया है। कौन लेगा अकाउंटेबिलिटी? किसकी है अकाउंटेबिलिटी? स्टूडेंट्स का बस यही काम है कि लड़ाई करते रहो, पेपर लिखो, फिर लीक हो जाए, फिर लड़ाई करो। आपको अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं आता है, आपको जवाब देना नहीं आता है, आपसे सवाल पूछे तो आप भाग जाते हो। इस देश का आम नागरिक की कोई औकात है या नहीं है? ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं ये लोग। दिस इज द क्वेश्चन दे आर आस्किंग अस, कि हमारी कोई औकात है कि नहीं है। इसका जवाब भी हमें ही देना है। मीडिया से कुछ नहीं उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग। इस सवाल का जवाब भी हम लोगों को ही देना पड़ेगा।